अपडेट करें आपको, सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द भारतीय निकला। मुलजिमान का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथी की जानिब से यह तस्दीक कर दी गई है। आपको आगाह करें सिडनी हमले के हवाले से, जिसमें मुलविस दहशतगर्द अब भारतीय निकला। मुलजिमान का ताल्लुक भारत से है और नवीद अकरम के साथी की तस्दीक भी सामने आ गई है। वो जो शूटर था, वन ऑफ द शूटर, उसका नाम नवीद अकरम था और मेरा भी नाम नवीद अकरम है। तो इस चीज का फायदा उठा के कुछ ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स ने मेरी फेसबुक से मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर को वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि वो बंदा है। मोस्टली ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो मैंने चेक किया है, ये इंडियन अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है कि मोदी जी लुट गए, बर्बाद हो गए, बुरा असर हो गया मोदी जी का। पहली खबर उनके हवाले से आ गई है। इल्जाम लगाया था पाकिस्तान पे और पता ये चला कि बंदा निकला भारत का। जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, पता चला है कि भारत ही पीछे है। ले जी, ऑस्ट्रेलिया बोंडी बीच में यहूदियों के फेस्टिवल के मौके के ऊपर यहूदियों का कत्लेआम करने वाले बाप और बेटे का तल्लक कहां से निकला। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भाई साहब सब कुछ बता दिया है। और हमारा भारतीय गोदी मीडिया जो 2 दिन से प्रोपोगंडे बनाने में लगा हुआ था, झूठ फैलाने में लगा हुआ था, यानी कि झूठ बोलने में वैसे भी हमारा भारतीय गोदी मीडिया नंबर 1 पे आता है। और भाई साहब, बाप और बेटा साजिद अकरम और नवीद अकरम, भाई उनका तल्लक भी भारत से निकला। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड डिटेल बता देंगे और फिर उसके बाद आपको यह बताते हैं कि मौजूदा हालत में इस वक्त इंडिया क्यों कांप रहा है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्ट पे। तो डिटेल जानिए। अब देखो, कल अटैक हुआ वहाँ, जाहिर है बंडोई और जो उनकी है बीच है उसके ऊपर, और वहाँ ये ज़हन में रखो कि ये सारा इलाका ज्यूश इलाका है और बड़ा महंगा इलाका है और वहाँ पे ज्यूश कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वहाँ पे जो घरों की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं खुद भी गया हूँ यहाँ पे वैसे। और ये बड़ा एग्जैक्टिव इलाका है। बल्कि उसके थोड़ा सा करीब अगर आगे जाएँ तो वसीम अकरम साहब का घर भी वहाँ पे है। और वो भी वहाँ पे अक्सर वसीम अकरम साहब की जब ऑस्ट्रेलिया से तस्वीरें आती हैं तो इसी वो जो बीच है उसकी आती है, बल्कि वहाँ पे वो दौड़ लगा रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक्सक्लूसिव और बड़ा महंगा इलाका है। और वहाँ पे ज़ाहिर है उनका फंक्शन चल रहा था और मजहबी फंक्शन चल रहा था जो दिवाली टाइप है, शब रात जैसा है, जिसके अंदर वो लाइट जलाते हैं, हनुका। और उसके बाद फिर ये था कि उसके ऊपर अटैक हुआ और एक बंदा उसमें मारा गया और जो एक नौजवान था वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। जो मारा गया वो 50 साल का है, उसका नाम साजिद अकरम है और उसका बेटा जो है वो नवीद अकरम है। उसके साथ फिर पुलिस उसके घर पे भी गई, उसने वहाँ पे भी तलाशी वगैरह ली। इन दोनों के पास शॉट गन्स थी और ये दोनों गन्स जो थी उन्होंने शिकार के लिए ली, उनकी लाइसेंस रखा हुआ था। और उसके बाद अचानक इन्होंने अटैक कर दिया। अब जाके ये पता चला है कि इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया के साथ है। और अब जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसने इंडियन गवर्नमेंट से रब्ता कर लिया और उनसे मालूमात हासिल कर रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है और क्यों इंडिया से मुसलसल इनको फ़ोन आते थे, क्योंकि वहाँ से ये बहुत सारे लोगों के साथ राब्ते में थे और जिस दिन ये अटैक हुआ है उस दिन भी ये राब्ते में थे। तो इंडिया से जो है वो डांडे इनके कहीं ना कहीं मिलते हैं, या वहाँ पे कोई ऐसे लश्कर मौजूद हैं या वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इनको कोई मोटिवेशन दी होगी, या उनके साथ राब्ते में होंगे, या उन्होंने कुछ सेटेलाइट इमेजेस इनके साथ शेयर किए होंगे, या इनको लोकेशन दी होगी जिसकी वजह से फिर इन्होंने ये अटैक किया। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया का नाम क्यों नहीं ले रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसराइल और इंडिया के आपस में बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और इसराइल नहीं चाहता कि इस दहशतगर्दी के मामले में इंडिया बदनाम हो दुनिया में। इसीलिए जो ही ये वाकया हुआ और पता चला कि इसके अंदर इंडियन इन्वॉल्व है या इंडियन ओरिजिन एक बंदा जो है ना वो इन्वॉल्व है, तो फौरी तौर पर एक दूसरा नवीद अकरम तलाश करके उसकी तस्वीरें रिलीज करके पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया और ये सारा मामला इसराइल से इनिशिएट किया गया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो बचाना चाह रहे थे कि इंडिया के ऊपर बात ना आए और पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फोकस कर ले। लेकिन बहरहाल कुदरत की तरफ से एक मुआवजा हुआ। वो खुद नवीद अकरम, जो असल नवीद अकरम लाहौर का है, शेख नवीद अकरम, वो बोल पड़ा। उसने कहा भाई मेरा इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। फिर पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया उसको और उन्होंने फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी बताया कि जनाब ये गलत खबर पोर्ट्रे की जा रही है, पाकिस्तान के इसके अंदर कोई कसूर ही नहीं है। तो शुरू में हंगू का भी बताया गया कि हंगू, वो सारी माजरत चाहता हूँ, नंगरहार का, शुरू में नंगरहार का भी बताया गया कि अफगानिस्तान के साथ इसका ताल्लुक है और ये वो है, लेकिन वो बात भी गलत साबित हुई। तो ये दोनों निकले मुसलमान हैं लेकिन ये इंडियन है। और जो बच्चा नवीद अकरम है वो पैदा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, लिहाजा वो ऑस्ट्रेलियन है बाई बर्थ। और उसका जो वालिद है वो इंडियन ओरिजिन है, उसका इंडिया के साथ ताल्लुक है और इंडियन इटालियन है, यानी उसके जो मदर इटालियन है और वालिद जो है इंडियन है। और ये उनकी मुश्तरका पैदावार है और इसने वहाँ पे किया। उसके साथ साथ एक दूसरा मुसलमान अहमद जो है वो इस वक्त बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, जिसने अपनी जान पे खेल के बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। और अब उसके लिए फंड रेजिंग हो रही है, $12 लाख तक पहुंच चुकी है फंड रेजिंग और बड़ा धड़ाधड़ लोग उसको पैसे उसके अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। मुझे लगता है जब वो आएगा तो बहुत अमीर हो चुका होगा, लेकिन बहरहाल उसकी जरूरत को सलाम है। ले जी, ऑस्ट्रेलिया बोंडी बीच में यहूदियों के फेस्टिवल के मौके के ऊपर यहूदियों का कत्लेआम करने वाले बाप और बेटे का तल्लक कहां से निकला। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भाई साहब सब कुछ बता दिया है। और हमारा भारतीय गोदी मीडिया जो 2 दिन से प्रोपोगंडे बनाने में लगा हुआ था, झूठ फैलाने में लगा हुआ था, यानी कि झूठ बोलने में वैसे भी हमारा भारतीय गोदी मीडिया नंबर 1 पे आता है। और भाई साहब, बाप और बेटा साजिद अकरम और नवीद अकरम, भाई उनका तल्लक भी भारत से निकला। लेकिन भाई व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा
लोग हमसे सवाल करेंगे कि भैया ने ये ब्लैक कलर की जो पट्टी है ये अपने माथे के ऊपर आज क्यों बांधी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर वाला जो दिन है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही ब्लैक डे नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ब्लैक डे है। क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंदर आतंकवादियों ने नन्हे फूलों को भाई साहब खिलने से पहले ही शहीद कर दिया था। तो भाई साहब उस गम के अंदर हम भी शरीक हो रहे हैं, इसीलिए हमने भाई साहब ये काली पट्टी बांधी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलें मैं आपको पहले ही बता देता हूं व्लॉग शुरू करने से पहले, क्योंकि जनता जो है वो फिर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेगी, तो हमने इसीलिए जो है वो आपको पहले ही बता दिया है। तो अब आ जाते हैं जी हम अपने मेन व्लॉग की तरफ। देखें जी, साजिद अकरम और नवीद अकरम ने यहूदियों के फेस्टिवल के मौका के ऊपर बोंडी बीच ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के ऊपर एक बड़ा हमला किया। हालांकि 16 यहूदी जो है उनको भी मार दिया था, ठीक है। और भारतीय गोदी मीडिया और अफगानिस्तान का मीडिया और इसराइल का जो मीडिया है उन्होंने जो है ना इसका सारा सर इल्जाम जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया था। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि भाई साहब ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस ने जो है वो भारत से राब्ते करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो साजिद अकरम है, जो नवीद अकरम के पिताजी हैं, ठीक है, उनकी एज जो है वो 50 साल है। उनके साथ जो काम करने वाले कुलीग्स थे भाई साहब उनका इंटरव्यू निकल के सामने आ चुका है। वो जो कुलीग्स थे उन्होंने बता दिया है कि भाई साहब ये जो साजिद अकरम है ना ये 1998 में जो है ना ये स्टडी वीजा पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए थे। और इनकी जो नवीद अकरम है ना उनकी जो ममता है वो इटालियन है भाई साहब, इटली से उनका तल्लक है। ये मैं नहीं बता रहा भाई साहब, ये वो कुलीग्स बता रहे हैं जो साजिद अकरम के साथ काम करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई साहब ये जो साजिद अकरम के पास असले का ये जो लाइसेंस है ये भी 10 साल पुराना है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह की कोई हरकत करेंगे। और इनका तल्लक जो साजिद अकरम है इनका तल्लक हिंदुस्तान से है। अब हमारा गोदी मीडिया बिल्कुल जिसका कहते हैं ना सांप सूंघ गया है, खामोशी से बैठ चुका है, क्योंकि पहले ही दिन गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम ठोक दिया था। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम थे ना साजिद अकरम और नवीद अकरम। तो भाई साहब मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी रहते हैं, मुस्लिम तो पूरी दुनिया में रहते हैं। हालांकि मेरे पास जो कल इतलात मिली थी ना मुझे, जो मैंने अपने सूत्रों से अपडेट ली, जो हमारे कुछ ऑस्ट्रेलिया में दोस्त हैं उनसे फोन पे हमने पूछने की कोशिश की, उन्होंने हमें यह बताया था कि इनका तल्लक अफगानिस्तान से हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये तो भाई कट्टा छट्टा ही खुल के रख दिया। और गोदी मीडिया जो झूठ बोलने में नंबर 1 पे आता था, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब टेंशन बनी थी, ठीक है, और जब हमारे गोदी मीडिया ने क्या बोला था, हमने कराची की बंदरगाह के ऊपर कब्जा कर लिया है, ठीक है, हमने पाकिस्तान लाहौर के पार्लियामेंट के अंदर अपना तिरंगा लहरा दिया है। सॉरी, इन्होंने बोला था लाहौर की बंदरगाह के ऊपर। ओ भाई लाहौर में कहां पे बंदरगाह, मुझे बता दे, लाहौर पे कहां पे बंदरगाह थी, ठीक है ना। कितने बड़े बड़े झूठ बोले, लेकिन हमारे वो मोदी भगत लोग आज भी गोदी मीडिया को सुनते हैं। और जैसे ही बोंडी बीच के ऊपर ये गनौनी हरकत हमें देखने को मिली तो हमारा गोदी मीडिया हरकत में आ गया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सबूत देखे भैया पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो इल्जाम लगा दिया, ठीक है ना। इसराइल ने तो लगाना ही था, ठीक है ना, क्योंकि भाई यहूदी मारेंगे, ठीक है ना। और वो साथ में उनके टुकड़ों में पलने वाले वो अफगानिस्तान का जो मीडिया है, ठीक है ना, वो भी उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम ठोक दिया बिना कोई सबूत हाथ में आए। क्यों? क्योंकि भैया इनको पता था कि एंटी पाकिस्तान बनाने का मौका मिल चुका है। भाई साहब ठोक दो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम। ओ भाई साहब कोई मुर्गी जो है ना किसी दूसरी जगह में जाके अंडा दे देती है ना, तो वो भी पाकिस्तान पे इल्जाम ठोक देते हैं कि भाई ये मुर्गी को पाकिस्तान ने बोला है कि भाई तुमने वहां पे जाके अंडा देना है, ठीक है ना। और इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम ठोक दिया। अब ऑस्ट्रेलियन जो इंटेलिजेंस है उन्होंने भारत के साथ जो है ना वो राब्ते करना शुरू कर दिए। अब गोदी मीडिया के पास जो है ना वो कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए।